वर्षों तक कोरोना की मार झेलने के बावजूद राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने लगातार 5वां शानदार बजट पेश किया और ये कमिटमेंट दोहराया कि राजस्थान की जनता के प्रति राजस्थान की सरकार जवाबदेह है। 14 साल का माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री के तौर पर अनुभव इस पूरे बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम वो घोषणाएं की है जो गांव के आदमी के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए जरूरी थी। वो तमाम घोषणाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इनकॉर्पोरेट किया है। पैन राजस्थान कवरेज है इसका, सभी संभागों का, सभी क्षेत्रों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रॉपर ध्यान रखा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार के 45 लाख करोड़ के बजट के बावजूद जो सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं हुई, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 3.5 लाख करोड़ के स्टेट बजट में उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में जिस तरीके से बीपीएल के बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए विशेष तौर पे काम किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले 4 बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सौगातें राजस्थान को दी। इस बजट में भी महंगाई राहत पैकेज दिया, कल्याण कोष बनाया, कृषक कल्याण कोष को बढ़ाकर 7,000 करोड़ किया, ओपीएस का कवरेज दायरा बढ़ाया, महिलाओं के किराए में 50% तक की छूट दी है, 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की घोषणा की है, हमारे ईडब्ल्यूएस को भी फ्री इलाज में शामिल किया है, तमाम 500 करोड़ रुपए से युवा विकास कोष की गठन किया है, 1 से 12वीं तक छात्रों को भी फ्री शिक्षा की घोषणा की है और देवनारायण और कालीबाई स्कूटी 20,000 से बढ़ा के 30,000 की है। 11 लाख किसानों को 2,000 यूनिट फ्री देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें कवरेज करने का मानस बनाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस लक्ष्य से भी देना चाहूंगा कि भीम और देवगढ़ में पिछले 4 साल में बेशुमार मुख्यमंत्री जी ने सौगातें दी है और इस बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नगर पालिका भीम के लिए मांगी थी, जो कई सालों से मांग हमारी लंबित थी, उसको देने का मुख्यमंत्री जी ने कृपा की है। उसके अलावा भीम और देवगढ़ के लोगों को एडीजे कोर्ट के लिए 100 किलोमीटर दूर राजसमंद जाना पड़ता था और एडीजे कोर्ट भी भीम को दिया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। और सबसे ज्यादा तो जो फौजियों की और पूर्व सैनिकों की समस्या थी कि पूर्व सैनिकों को उदयपुर जाना पड़ता था अपने जिला सैनिक कार्यालय के लिए। एक छोटा सा भी कोई शहीद वीरांगना को या पूर्व सैनिक को कोई काम हो तो उदयपुर जाना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ के, क्योंकि उदयपुर संभाग का 50% फौजी भीम और देवगढ़ से आता है और राजसमंद जिले का तकरीबन 70-80% फौजी भीम देवगढ़ से आता है, तो भीम और देवगढ़ के अंदर हमारी जो मांग थी, जिला सैनिक कार्यालय जो हमको भीम देवगढ़ को दिया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। हमको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भीम में दिया है, बहु उद्देश्य पशु चिकित्सालय देवगढ़ में दिया है, तमाम घोषणाएं रिको भी दिया है देवगढ़ में। भीम और देवगढ़ के लिए सभी चीजें जो मुख्यमंत्री जी दी है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। और राजसमंद जिले को जो मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो तारीफ काबिल है। लगातार 3 दिन से बजट पे जो बहस चल रही है, उसमें हमारे विपक्ष के सभी ज्ञानवान साथी सिर्फ एक ही चीज पे अटके हुए हैं कि ये रेवड़ियां हैं, हमारे झुंझुने पर पकड़ा दिए, पर गरीबों को जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें कवरेज किया है वो ऐतिहासिक है। जिस पेज के बारे में ज्यादातर विपक्ष के सदस्य चिंतित रहे और 34 सेकंड का एक भाषण जो कि पेज ऐड होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी मानवीय त्रुटि के कारण हुआ, उसके ऊपर ही ज्यादातर विपक्ष का ध्यान केंद्रित रहा। मैं सदन के ध्यान में उस पेज नंबर 3 को लाना चाहूंगा। ये वही पेज नंबर 3 है जिसमें राजस्थान को मैक्सिमम राहत पैकेज दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसी को देख के आप लोगों की घबराहट निश्चित तौर पे बढ़ रही है। इस पूरे पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 में जो बीपीएल के लोगों के लिए मैक्सिमम कवरेज हुआ है, एनएफएसए के जो हमारे 1 करोड़ लोग हैं उनको राशन किट देने के लिए 3,000 करोड़ रुपया है, गैस सिलेंडर के लिए है 1,500 करोड़ रुपए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए 7,000 करोड़ और वैट रिबेट डीजल के लिए 7,500 करोड़, कुल मिला के 19,000 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें ध्यान दिया है। माननीय सभापति महोदय, कई वर्षों तक परंपरा रही है और हम सदन में आए हैं, कई लोकसभा के और विधानसभा में सभी सदनों में हमारे लोग रिप्रेजेंट करते रहे हैं
और दोनों सदनों में जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम हमारे इलाके की समस्याओं को उठाएं। पर बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर जाकर के जो राजस्थान से हमने 25 सांसद राजस्थान से चुन करके भेजे, उन सांसदों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया और कोई भी मांग केंद्र सरकार से ना तो प्रॉपर तरीके से की क्षेत्र के लिए, ना राजस्थान के लिए। पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार का एक तरह से राजस्थान के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं रही और तमाम सांसद जो हमारे चुन के गए, वो 25 के 25 सांसद कहीं ना कहीं इसमें नाकामयाब रहे। मैं इस बात के लिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि बजट को लेकर के हमारे तमाम विपक्ष के साथी कहते नजर आ रहे हैं कि राजस्थान के बजट में हमारी विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं है, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में सरकार आप लोगों की है, केंद्र में 25 के 25 सांसद आपको चुन के भेजे राजस्थान की जनता में। कितनी बार दिल्ली के बजट में राजस्थान का जिक्र हुआ, आपके विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र हुआ, इसको बताने की कृपा करें। कहीं पर भी आपको दिल्ली में कोई स्थान नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाओं में बोलने के लिए मना कर रखा है और इसीलिए हमारे सांसद दिल्ली में कहीं पर भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और बजट के बाद में राजस्थान पत्रिका का ये जो पेपर है, ये अपने आप में ये सब दर्शाता है। इसमें लिखा है जनता का तो पता नहीं, अपने सांसद तो खुश है। यानी जनता खुश है या नहीं है, पर बिना घोषणाओं के आपके सांसद जरूर खुश हैं। और इन सांसदों की अक्षमता के कारण, निष्क्रियता के कारण निश्चित तौर पे राजस्थान कई चीजों में पीछे रह गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं दिल्ली की सरकार के उस बजट और राजस्थान के सरकार के बजट में ये सोशल सिक्योरिटी को क्यों कवर करना पड़ा, उस बात पे आना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार लेकर के आई। 2016 में इसको लॉन्च किया गया। 2016 में जब उज्ज्वला को लॉन्च किया तो उस समय 8 करोड़ लोगों का टारगेट किया। 2019 तक उसको पूरा कर लिया। उसके बाद फिर 2021 में उज्ज्वला 2.0 लेकर के आए, उसके अंदर 1 करोड़ का प्रावधान किया। फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करते हुए 60 लाख और दिए। कुल मिला के 9 करोड़ 60 लाख लोगों का आज दिन तक उज्ज्वला में कनेक्शन दिया। पर उस कनेक्शन से हुआ क्या? उज्ज्वला योजना का कनेक्शन तो आपने दे दिया, पर उनको सिलेंडर कौन ला के देगा? जिस दिन उज्ज्वला योजना आई थी उस दिन 419 रुपया रेट थी इस गैस सिलेंडर की। आज की तारीख में 1056 रुपये 50 पैसे रेट है गैस सिलेंडर की। तो ये जो गैस सिलेंडर की बड़ी रेट है, वो आपकी उज्ज्वला योजना फेल हो रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देंगे कि इस फेल होती उज्ज्वला योजना को ऑक्सीजन देने के लिए, इसको कहीं ना कहीं इंपेटस देने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए जो उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करी है, तो गरीब आदमी अब जरूर निश्चित तौर पे जो उज्ज्वला योजना में आपके रिफिलिंग नहीं हो रही थी, वो तमाम रिफिलिंग होने लग जाएगी। और जो 1056 रुपए में से 500 रुपए मुख्यमंत्री जी देंगे, उसके कारण गरीब को सहायता मिलेगी। 2022 के बजट में आप लोगों ने जरूर 200 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा करी दिल्ली में। उस सब्सिडी का क्या फायदा? पहले सिलेंडर खरीदो, उसके बाद वो सब्सिडी आपके खातों में आएगी। परंतु अब मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट के बाद 556 रुपए देगा उपभोक्ता और 200 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद उसके नेट 356 रुपए लगेंगे। और इस चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बजट में घोषणा लानी पड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा के अंदर दिल्ली की सरकार इसको बंद करना चाहती है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से रोजाना कह रहे हैं कि ये गड्ढे खोदने की योजना मैं बंद करूंगा। ये राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब ओरिएंटेड स्कीम है और इसके अंदर 60,000 करोड़ रुपया इसका बजट कर दिया। 33% के करीब इसको डाउन कर दिया। और इसके कारण, और हर बार आप डाउन करते हो, परंतु बाद में आरी में आपको इसको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन है। और आप कितना भी कोशिश करोगे, जो कांग्रेस की सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की लाइव स्कीम है, उसके ऊपर जनता का पूरा फोकस है। और यही एकमात्र रूरल डेवलपमेंट में, गांव में लोगों को सहायता देने का है। तो मनरेगा का बजट कम आप करो और मनरेगा के बजट के अंदर 125 दिन, 100 दिन के अंदर 25 दिन जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार दे राजस्थान की। आयुष्मान भारत योजना लेके आए, कैप लगा दिया उसके ऊपर, कोई उसका फायदा नहीं ले पा रहा था। और उस आयुष्मान भारत को भी ठीक करने के लिए चिरंजीवी योजना लेके आए माननीय मुख्यमंत्री जी, और 5 लाख के कवरेज को बढ़ा के 10 लाख किया और 10 लाख को बढ़ा करके 25 लाख रुपए किया।
ये भी कवरेज करेक्ट करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आप लोगों की दिल्ली की जो केंद्र सरकार है वो अडानी और अंबानी को तो प्रमोट करती है, पर इन कर्मचारियों के बारे में कौन सोच रहा था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस देकर के इन कर्मचारियों के बारे में सोचा और अब तमाम लोगों को इस कवरेज में ला करके काम किया। ये काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। सोशल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो केंद्र की सरकार के पास ने क्या दिया? 10 लाख लोगों को मात्र 300 करोड़ रुपए की योजना। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में 90 लाख लोगों को 9,000 करोड़ की इस योजना से लाभान्वित किया। तमाम लोगों को पेंशन से सिक्योरिटी दी। महंगाई आप बढ़ाओ, कंट्रोल आप कर नहीं पाओ और उसके कारण आम आदमी पे बोझ पड़े तो उसको ठीक कौन करे? राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार। बिजली फ्री दे करके 1 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने का काम अशोक गहलोत की सरकार करे। सांसद मत तो देखने को ही नहीं मिल रहा है। बीच में लैप्स भी हुआ, बंद भी हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपके और हमारे सबके कहने पे, अध्यक्ष जी के कहने पे, हमारा विधायक मत सांसद के बराबर 5 करोड़ रुपए किया। ये करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। गौ माता के नाम पे वोट आपको लेना है, सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, परंतु गौ माता के लंपी में आहत होने के बाद उसको 40,000 रुपए देने की घोषणा अशोक गहलोत जी को करना है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को करना है। खाद्य सुरक्षा योजना केंद्र में कांग्रेस की सरकार लाई थी, यूपीए की सरकार लाई थी, उसको देखना आपको था। 5 किलो गेहूं के साथ ये दूसरा जो राशन का किट देना था, ये केंद्र सरकार को अपने कवरेज में लेना चाहिए था, पर इसको राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने फूड पैकेट देके दाल, तेल, चीनी, नमक और मिर्ची और ये सब व्यवस्था करी ताकि गरीब आदमी को सिर्फ आटा क्या खाएगा, गेहूं क्या खाएगा, उसको दूसरी चीजों की व्यवस्था करनी थी। ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मेडिकल कॉलेज आपको खोलने थे। मैंने इस पत्रिका के में देखा, हमारी सांसद महोदया ने भी बोला कि क्षेत्र को रेलवे, सड़क, मेडिकल कॉलेज जैसी कुछ मांगों को इस बजट में मिलने की उम्मीद है। आपकी उम्मीद को पूरा कौन कर रहा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको पूरी कर रहे हैं और तीनों जगह बची हुई जिलों में मेडिकल कॉलेज राज्य के खर्चे से करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना लाए हैं। आप लाते हो सारे अडानी अंबानी बेस्ड लॉ, जो अडानी और अंबानी को फायदा दे, किसान कानून और तमाम कानून बाद में आपको स्क्रैप भी करने पड़ते हैं। पर माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में रही तो सारे राइट बेस्ड लॉ लेके आई, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, एनएफएसए और मनरेगा। केंद्र की सरकार बेरोजगारी कम करने में इस बजट में भी नाकामयाब रही और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे गरीब आदमी को पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए थी, तो 6 सालों के बाद 2019 में पहली बार गहलोत साहब ने इस पेंशन को बढ़ाया और अब फिर बढ़ा करके इसको 1,000 न्यूनतम किया और कुल मिलाकर के इस पेंशन को एक खैरात नहीं बता करके उनका अधिकार बता दिया कि 15% पेंशन अब हर सालाना आपको बढ़ेगी, हक बना दिया, उनका स्वाभिमान बढ़ा दिया। ये गरीब आदमी के आंसू पहुंचने का काम किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया। केंद्र सरकार के सभी हमारे प्रधानमंत्री जी का, पूरी केंद्र सरकार का विजन धनाढ़ लोगों की तरफ है, होना चाहिए। बिजनेसमैन को भी हमको सपोर्ट करना है, बिजनेसमैन को लाना है, अच्छी नीतियां होनी चाहिए। देश में व्यापार भी जरूरी है, परंतु जो उस व्यापार को चलाने वाले गिग कर्मचारी कोई किसी विधानसभा में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सभापति महोदय, हिंदुस्तान की, भारत की किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में इस गिग वर्कर के बारे में एक वर्ड नहीं बोला गया। राजस्थान में भी 3-4 लाख हैं। ये वो वर्कर है जो ऐप के माध्यम से नौकरी लगता है, जिसकी कोई अपॉइंटमेंट ऑफिशियल नहीं हो पाती है। उन तमाम लोगों को भी 200 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बना करके गिग वर्कर्स को कवर किया है। आटा, दाल, तेल महंगा आप करो और केंद्र सरकार उसको कंट्रोल नहीं करे और 8 रुपए में गरीब को खाना खिलाए, इंदिरा रसोई के द्वारा अशोक गहलोत की सरकार खिलाए, ये सोचने की बात है। कोरोना का मिसमैनेजमेंट आप करो, फ्लाइटें आपसे नहीं रुके और वैक्सीन जो हमारे साइंटिस्ट बनाए उसका श्रेय आप लो, परंतु जब कोरोना से एक परिवार के अंदर अनाथ हो जाए कोई बच्चा तो उसको सरकारी नौकरी देने का निर्णय ले तो अशोक गहलोत की सरकार लेवे। जेजेएम की बात करते हैं, ये दूसरी या तीसरी बड़ी योजना है आपकी जो फेल हो रही है। जेजेएम के अंदर बात करें, राजस्थान से जल शक्ति मंत्री गए, पूरी उम्मीद थी हमको कि 90% का हमका कवरेज आएगा और स्पेशल स्टेटस मिलेगा, नहीं मिला। परंतु राजस्थान की सरकार ने 10% का जो 45-45-10 था उसको घटा करके 10% को राजस्थान की सरकार ने बियर करने का निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक कंट्रीब्यूशन जो था वो खुद निर्णय लिया। अब ये योजना कैसे केंद्र सरकार की रह जाएगी? 45 और 10 55, तो 55-45 से क्या केंद्र सरकार की योजना में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब स्टेट करेगा? ये कहां की उल्टी गंगा बह रही है माननीय सभापति महोदय। तमाम योजनाएं
चाहे ईआरसीपी थी आपको करनी थी, गहलोत साहब ने 13,000 करोड़ रुपए दिए। किसानों के काले कानून आप लाओ और अलग से किसान बिल अशोक गहलोत लेकर के आए। ये अंतर है अशोक गहलोत जी की वर्किंग में, एक गांधीवादी मुख्यमंत्री की वर्किंग में और केंद्र सरकार की वर्किंग में। पीएमजीएसवाई आप सभी लोग जानते हैं, 4-6 महीने डिले आई है इस बार पीएमजीएसवाई की सड़कें। क्यों? ताकि राज्य सरकार बदनाम हो और चुनाव पहले सड़कें नहीं बने। परंतु राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने 5 सड़कें प्रति जिले को इस बजट में दिया और 10 करोड़ रुपए हम लोगों को हर विधानसभा में सड़कों के लिए मिल रहा है। आंगनबाड़ियों के लिए मैंने पता किया था, सब जगह आंगनबाड़ियों के लिए हमारी चिट्ठियां गई 3 बार स्टेट से कि नई आंगनबाड़ी खोलने की अनुमति दी जाए, पर उसका जब केंद्र ने कोई सहयोग नहीं किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8,000 बड़ी आंगनबाड़ियां और 2,000 मिनी आंगनबाड़ियां खोलने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोशिश करी। माननीय सभापति महोदय, ये बजट ये पूरी तरह से बताता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री एक आम आदमी का बोझ कम करने पे लगे हुए हैं, उसका भार कम करने पे लगे हुए हैं, और हमारे विपक्ष के साथी सिर्फ एक आदमी को भारी करने पे लगे हुए हैं। और वो इतना भारी आप कर दोगे कि वो एक इंजन की सरकार से काम नहीं चला पाएंगे। राजस्थान में कोई योजना देनी है तो भाषण में आता है कि डबल इंजन की सरकार दे, उसके बाद राजस्थान को कुछ ना कुछ देंगे। जो 25 सांसद दिए उसके कारण राजस्थान को कुछ नहीं मिलेगा। डबल इंजन की सरकार दोगे तभी राजस्थान को कुछ ना कुछ मिलेगा। माने सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त करें। जो ये तमाम रेवड़ियां बांटने की बातें करते हैं, इन सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को रेवड़ी कहते हैं, जनता देख रही है। और यूट्यूब के माध्यम से मैं मेरे विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं वापस आप भी जीत करके आओ और हम भी जीत करके आए, सरकार हम बनाए और आप इसी तरह से इस सरकार अगली सरकार को हमको देखो। परंतु आप ये रेवड़ियां बोलना बंद करो। गरीब को जब सहायता मिलती है, 1,000 रुपए की पेंशन अगर गरीब को मिलेगी तो कोई रेवड़ी है क्या? अगर मनरेगा में काम मिलेगा तो कोई रेवड़ी है क्या? अगर गरीब को कोई सहायता मिल रही है, अशोक गहलोत जी ने 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए कह दिया, तो ये रेवड़ी है क्या? इन तमाम चीजों को आप दृष्टिगत करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो बहुत कुछ दिया है, पर मैं चाहूंगा कि 2-4 चीजें और भी है। देवगढ़ में एक 50 बेड का एमसीएच देने की कृपा करें। देवगढ़ शहर के आसपास माइंस बहुत हो गई हैं, तो देवगढ़ शहर को बाईपास देने की कृपा करें। भीम में एक कॉलेज में पीजी देने की कृपा करें और 7 पंचायत क्षेत्र जो हमारा ब्यावर के पास है उसमें एक सीएचसी, देवगढ़ में आरएससीबी का ऑफिस और देवगढ़ में देवनारायण छात्रावास और सावित्रीबाई फुले छात्रावास भीम में खोलें। और मैं सारे सदन की तरफ से कहना चाहूंगा कि सभी सदस्यों को 5-5 पीएचसी देने की कृपा करें और मिसिंग लिंक को 10 करोड़ से बढ़ा के ज्यादा करने की कृपा करें। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती अनीता बघेल। धन्यवाद।